नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव यादव है। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि डिफेंस इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है। ये हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो डिफेंस में किस तरह सोच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफेंसिव इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है ना। तो 1965 में ग्रांट्स ने क्या एडवाइस दी थी, 1965 में रिटर्न क्या मिलता था और इम्पोर्टेंट बॉन्डिंग क्या है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या होता है, तो इसका मतलब भी हमको समझना होगा कि डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता और उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए उसके लिए। इसका मेन फोकस होता है सेफ्टी। इसको पैसे को सुरक्षित करना आना चाहिए। तो सुरक्षित रखने के लिए उसको कई सारे तरीके हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं तरीका आपको बताऊँगा। अब फ्रीडम फ्रॉम ब्रोकर, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए और उसको होती है क्योंकि वो डिफेंसिव इन्वेस्टर है तो सही तरीके से उसको यूज़ करना भी आता है, क्या करना है, सिंपल तरीके से यूज़ करता है, इन्वेस्ट करता है, अपने रिस्क को फॉलो करता है ना। 1965 में ग्रांट्स ने हमें क्या एडवाइस दी थी। ग्रांट्स ने बोला था कि डिफेंसिव इन्वेस्टर अपना पैसा बॉन्ड्स एंड शेयर में मतलब डिवाइड करता है। अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाया, जैसे कि बॉन्ड्स में जाके स्टॉक्स 100% पैसा अपना बॉन्ड्स में लगाएगा या फिर 100% पैसा स्टॉक में लगाएगा। तो क्या करेगा, इस पैसे को डिवाइड कर देगा, इसके 2-3 भाग में डिवाइड कर देगा, आधा पैसा यहाँ आधा पैसा यहाँ। फिर उसको और उसको इन्वेस्ट करने का तरीका अच्छा है तो यहाँ इधर कहीं भी कर सकता है ना। अब उसमें तो कहने का मतलब क्या है, हमारे ग्राम में का बॉन्ड्स कभी भी 25% से कम नहीं होने चाहिए और स्टॉक्स में 75% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो आप 25 रुपये और आपके पास 75 पैसे का स्टॉक होना चाहिए। उसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं होता लेकिन सेफ पैसा आपका सेफ रहता है। इसके अंदर आपके पास पैसा आपको रिस्क ज़्यादा रहता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। इसके अंदर ज़्यादा भरोसा नहीं होता लेकिन इसके अंदर पूरा भरोसा है आपका पैसा आपको मिलेगा। इसके अंदर कुछ भी ऐसा भरोसा नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेटेजीज क्या है, क्या आप स्ट्रेटेजी लगा रहे हो। अब मतलब दोनों के बीच में आपको बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। सिंपल अप्रोच 50-50 का दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 50 रुपये स्टॉक्स में लगा दो और 50 रुपये आप बॉन्ड में लगा दो। बॉन्ड का मतलब हमने बॉन्ड का मतलब बताऊँगा। बॉन्ड मतलब किसी को लोन देना, किसी को लोन देना। और स्टॉक मतलब जो कंपनी के शेयर्स होते हैं। आपने किसी को कर्ज दे दिया, आपके पास मान लो 1 लाख रुपये, 50 हज़ार का आपने कर्ज दे दिया और 50 हज़ार का आपने शेयर खरीद दिया। आपको ये वाला पैसा मिलना ही मिलना है। ठीक है, आपको ये वाला पैसा मिलना ही मिलना है और इसको आपको स्टॉक्स में लगाना है और रिस्क लेके आपको अपने तरीके से इसको पैसा निकालना है यहाँ से। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, इतना गंदा होता है। अगर मार्केट गिरता है या फिर बढ़ता है तो अपनी एलोकेशन को फिर से चेंज कर लो या उसको बैलेंस कर लो। ज़्यादा आपको रिस्क दिख रहा है तो 45-50 का कर लो। अगर आपको सब कुछ ठीक लगा तो वापस 50-50 का कर दो। आपको ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको बॉन्ड्स और शेयर में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अल्टरनेटिव एग्जाम्पल दूँ तो अगर मार्केट आपको डेंजरस लग रहा है तो स्टॉक बहुत महंगा होगा। जब स्टॉक महंगा होगा तो आप उसको 25% तक कम कर दो। ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, 25% तक आपको उसको निकाल देना है। ठीक है, अगर आपने 75% को खरीद लिया है तो उसका 25% तक पहुँचा दो, बाकी सारा पैसा सेल कर दो। अगर आपको मार्केट सस्ता लग रहा है, अगर मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का है फिर 10,000 रुपये का आएगा, तो अगर आपको ये लग रहा है कि कम हो रहा है, 8,000 हो रहा है या फिर 7,000 हो रहा है, 6,000 हो रहा है, तो उसके अंदर 75% तक का शेयर्स आप खरीद लो ताकि आने वाले टाइम में जितना स्टॉक सस्ता होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा क्योंकि ये महंगा होगा। ठीक है, अगर आपने अगर महंगा खरीद लिया तो आपको लॉस होना ही होना है क्योंकि वो स्टॉक पर गिरेगा। जब महंगा हुआ है तो गिरना भी तो स्टार्ट होगा, है ना। अब जब गिर रहा है स्टॉक तो फिर आने का टाइम बढ़ाएगा बहुत अच्छी तरीके से, है ना। अब 1965 में रिटर्न क्या मिलता था, जैसे कि आपको टैक्स के साथ आपको पैसा मिलता था 4.5% के रिटर्न के साथ। ठीक है, और बिना टैक्स के पैसा जो मिलता था बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड्स मतलब लोन या फिर ब्याज के अंदर, तो वो 3.5% का रिटर्न मिल जाता था।
और जो स्टॉक था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमको कम पैसा मिलता था, उस टाइम इतना क्रेज़ नहीं था कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। 3.2% का डिविडेंड यील्ड उनको मिल जाता था। मतलब उस टाइम स्टॉक का डिविडेंड काफ़ी यील्ड बहुत कम होता था। इसलिए गिरांस ने अपनी सावधानी की बात करी उनसे। उन्होंने कहा कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन में एक इन्वेस्टर को मिलेगा लगभग 3.5 से 4.5% का डिविडेंड। उतनी ही ग्रोथ कंपनी की वैल्यू बढ़ा सकती है। 7.5 लगभग 7% आपको पर ईयर मिल सकता है। आपने अगर 1 करोड़ रुपये लगाए हैं तो उसका 7% आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा नॉर्मल के हिसाब से। अगर आपको बैलेंस रखना है आपको अपना पैसा, तो 50-50 का तरीका लगाइए, उसको आपको पैसा मिलेगा भी, पैसा आपका डूबेगा भी नहीं। और जो आपका बॉन्ड है वो तो आपको पैसा मिलना ही मिलना। जो आपका शेयर है उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। आपको अपने हिसाब से उसको खरीदो बेचो, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जब तक आपको अमीर नहीं बनना है ना। आपको ये 50% का लगाते हैं, आपको 6% पर ईयर का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये बात हो रही बिना टैक्स के, कोई आपको इसका टैक्स नहीं देना, मतलब उसका टैक्स कट के आपको 6% मिलेगा। अगर स्टॉक एक प्रोटेक्शन देता है आपको, या फिर इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट, क्योंकि कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाती है, तो स्टॉक की वैल्यू भी इन्फ्लेशन हो सकती है ना। कोई अगर कंपनी अपनी स्टॉक की प्राइस 10 रुपये से लेकर 20 रुपये कर देती है, तो इसका मतलब यह है ना आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, ठीक है। और वो प्रॉफिट क्या फ़ायदा आपको, फिर दोबारा उसको मतलब कोई भी आप सामान लेने जाओगे तो फिर आपको वो 10 रुपये से 20 रुपये हो चुका होगा। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आपको बॉन्ड का यूज़ जरूर करना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट वार्निंग क्या है जो लोग गलतियाँ कर देते हैं। 1994 से 1996 के बीच स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा था। लगभग लोगों को 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता था। लोगों ने सोचा कि फ्यूचर में ग्रोथ भी हो सकती है और गारंटी है कि ग्रोथ होगी, लेकिन ग्राम ने उन लोगों को वार्न कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा। अगर पास्ट में स्टॉक बढ़ा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो इसका मतलब यह है ना स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बहुत बढ़िया है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना तो यहाँ से ही गिरना स्टार्ट होगा, है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा था। इसका मतलब है कि अब स्टॉक महंगा हो गया, ठीक है। और ज़्यादा स्टॉक महंगा हो जाता है तो फ्यूचर में उसका रिटर्न कम ही मिलता है। मान लो किसी चीज़ की वैल्यू 10 रुपये थी, उसकी 100 रुपये हो गई, है ना। तो यहाँ तक के लोगों ने इतना खरीदा था उतना तो प्रॉफिट ले लिया। फिर कुछ टाइम तक, बहुत टाइम तक 100 रुपये ही रहेगा ना स्टॉक, और फिर 2-4 रुपये प्लस हो सकता है ना। तो रिटर्न तो कुछ मिलना नहीं है फिर इतने बीच में किसी लोगों ने लिया है। तो आपको जिसका स्टॉक काफ़ी कम पैसों का है तो उसको लेना चाहिए, जिसका ज़्यादा महंगा है उसका ज़्यादा मतलब, ठीक है। जिसका स्टॉक कम है उसका लो, प्राइस कम है स्टॉक का, महंगे वाले को मत लेना, ठीक है। आपको हमने सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें एक बार मैं बता देता हूँ। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मतलब होता है सेफ और सिंपल इन्वेस्टर्स। पैसा हमेशा बॉन्ड या फिर स्टॉक्स में डिवाइड करो। 25% आपको बॉन्ड लेना है, 75% आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। 75 से ज़्यादा है, 25 से कम है, इतना ध्यान रख के करना है। आपको सेफ ऑप्शन में मैं बताऊँ तो 50% बॉन्ड लगा लो और 50% स्टॉक के अंदर लगा दो पैसा। 1965 में एक्सपेक्ट 6% का रिटर्न मिलता था, मतलब 100 रुपये पे 6 रुपये मिल जाते थे उनका हर साल में, क्या भी ईयर में। जैसे स्टॉक का इन्फ्लेशन अगेंस्ट होगा प्रोटेक्शन के, स्टॉक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हमेशा 10% में ज़्यादा रिटर्न आएगा, तो वो सिर्फ 1949 से 64 में आया था। उससे पहले अब कभी नहीं आने वाला। आएगा तो फिर देख ही जाएंगे, लेकिन आज तक तो अभी नहीं आएगा। उन्हें गलत फहमी थी, क्योंकि जब उनका प्राइस बढ़ जाता था तो फ्यूचर में रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता था। समझ रहे हो ना, 10 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये हो गया, कुछ टाइम तक तो 100 रुपये ही चलेगा, या तो कम होगा। पहली बात तो जब कोई चीज़ बढ़ी है तो उसका रेट भी कम होने नहीं है ना। तो इसके बीच में जितने लोग तो उनका फ़ायदा होगा। अगर इतने बीच में किसी ने गलत लिया है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन कम प्राइस का स्टॉक जरूर बढ़ता है, 100 तक पहुँचेगा। आप तो उसको अपने हिसाब से मेथड का यूज़ करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना, ताकि हम आगे भी आपको इस तरह की वीडियो आपको पहुँचाते रहें। थैंक यू सर।